नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चाट, पकौड़े, गोलगप्पे, जलेबियां, इन सब का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है और अगर आंखों के सामने आ जाए तो बिना खाए रहा भी नहीं जाता। आप सड़क से गुजरते वक्त इन सब की खुशबू पाकर सोचते होंगे कि जरा चलकर खा ही लिया जाए, पर क्या आप ये सोचते हैं कि सेहत पर इसका कितना असर होगा? ये चाट, गोलगप्पे कैसे बनाए जाते हैं? स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जाता है? स्वाद लेना अच्छी बात है, पर स्वाद के लिए सेहत से समझौता करना ये तो कहीं से भी सही नहीं। इस खास कार्यक्रम में हम स्ट्रीट फूड की सेफ्टी पर पड़ताल करेंगे। और स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही चटपटे लजीज व्यंजन आंखों के सामने गोल गोल घूमने लगते हैं। गोलगप्पा इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कोई इसे गुपचुप कहता है तो कोई फुचका तो कोई पानी पूरी। जहां भी इसकी दुकान होती है लोगों की भीड़ अपने आप आ जाती है। पर इसे खाने से पहले क्या आप इसके बनाने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं? हाल ही में झारखंड के गढ़वा से गोलगप्पा बनाने की एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर शायद आप हमेशा के लिए गोलगप्पे से तौबा कर लें। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, गोलगप्पे में जहर है। बाजारों में बिक रही मौत, ये खाना नहीं जहर है। जी हां, अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। झारखंड के गढ़वा से जो तस्वीर सामने आई है वो आपकी आंखें खोल देगी। इस तस्वीर में दो शख्स आटा गूंथ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी आटे से गोलगप्पे बनेंगे जो बाजार सप्लाई होंगे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने दुकानदारों को घेरकर गोलगप्पे का पानी बनाने की विधि पूछी तो और चौंकाने वाले खुलासे हुए। दुकानदार ने बताया कि गोलगप्पे का स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक भी डालते तो हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं, 1.5 पानी में डालता है। हाँ। गुपचुप में भी? हाँ, ये सब बना के देते सर। हम तो काम करते हैं। तुम काम करते हो? अच्छा। हाँ। कौन कौन कितना दिन से हार्पिक डाल रही है? सर मैं तो अभी से 10 दिन हुआ तब आए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा सतीश नाम है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मंगन है। अब वो जो हार्पिक डालते उसका क्या नाम है? घर कहाँ है? घर हमारा यूपी है। यूपी में कहाँ है? यूपी में यही है, कानपुर के आगे। कानपुर के आगे। लोगों ने जब गोलगप्पे का पानी बनाने की विधि सुनी तब उनका गुस्सा और बढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी यूपी के निवासी हैं। इस घटना के बाद स्थानीय बाजार में मिलावट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आगामी दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका जताई जा रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है। सवाल है कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक? ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई कब? फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों? न्यूज 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। और स्वाद के नाम पर कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, ये तो आपने देख लिया। सोचिए, आपके खाने में टॉयलेट क्लीनर को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, जिसे गंदगी साफ करने के लिए बनाया जाता है। ना जाने कितने हानिकारक केमिकल उसमें होते हैं। आप उसे खाकर बीमार भी पड़ सकते हैं और इसीलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इस खबर के सामने आने के बाद हमने पटना में स्ट्रीट फूड की पड़ताल की। क्या राजधानी पटना में लोगों को साफ और स्वच्छ खाना परोसा जा रहा या नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। चाट है, समोसा है, मोमो भी है। पटना की सड़कें तरह तरह के स्ट्रीट फूड से भरी हुई है।
और इतने सारे व्यंजन देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। मन करता है कि बस लपक कर खा लें। पर जरा रुकिए, देखने में ये व्यंजन जितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या इतने सेफ हैं? ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले पटना के मरीन ड्राइव पर पहुंचे। डब्लू पटेल यहाँ पर रोज ठेला लगाते हैं। सबसे पहले जो विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, ये देख सकते हैं कि पहली सेफ्टी जो है, देख सकते हैं सर पर जो है कैप लगाए हुए हैं, ये मिला है। हालांकि हाथ में ग्लव्स नहीं है, इन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है। और चूंकि जो भी दुकानें आप देख रहे हैं, मरीन ड्राइव की ये तस्वीर है, सभी को लाइसेंस मिला है, उसके बाद ही ये दुकान चलाते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं जिसको फॉलो करना है। पानी का इस्तेमाल जो हो रहा है यहाँ पर, वो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो RO का पानी होता है, ये पानी का जो बोतल आप देख रहे हैं, ये शायद खरीदारी करने के बाद ही जो है यहाँ पर पानी उपलब्ध हो पाता है। डब्लू ने एप्रन पहन रखी थी, पर हाथों में ग्लव्स नहीं था। इन्होंने बताया कि ग्लव्स पहनकर ये काम नहीं कर पाते हैं। पानी तो ढका हुआ था, पर समोसे खुले में रखे थे और गोलगप्पे प्लास्टिक की थैली में। हालांकि डब्लू ने कहा कि वो जल्दी ही इन सारी कमियों को भी दूर करेंगे। पॉलीथीन में आप रखें, इसको आप शीशे के अंदर बंद करके रखिए, पहली बात। दूसरी बात, समोसा भी खुला हुआ है, इसको आप खुले में ना रखें। जी जी। क्योंकि सड़क पर जो है गाड़ियां चलती है, डस्ट उड़ता है और जो बैक्टीरिया है उससे भी शरीर को हानि होती है, ऐसा लगता है ना। ये फॉलो करेंगे आप? हाँ हाँ कैमरे पर आप देखकर बताइए। हाँ हाँ सर, काहे नहीं फॉलो कर। न्यूज़ 18 के दर्शक भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। चाट गोलगप्पे के बाद हम मोमो की दुकान पर पहुंचे और यहाँ खुले में जब मोमो रखे हुए देखा तो हमने दुकानदार अक्षय से सवाल कर दिए। तो उन्होंने बताया कि प्लेट प्रदर्शनी के लिए सजा कर रखी है, जिसे देखकर ग्राहक दुकान पर आए। बेचने के लिए वो ताजा खाना ही बनाते हैं। साफ सफाई का ख्याल कितना रखता है? लाइसेंस मिला होगा ना? हाँ मिला है। लाइसेंस लिया है। हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग भी किए हुए हैं। ट्रेनिंग कर लिया। हाँ। ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अभी जो मटेरियल्स तैयार है आपका, वो खुले में क्यों रखे हैं? खुले में दिखाने के लिए डेमो रखे हुए हैं, अभी तो बना के आपको साफ से ही देंगे ना, अच्छे से। डेमो है? हाँ डेमो। जो भी तैयार मटेरियल्स होगा वो बंद डब्बे में होगा? हाँ डब्बे में या बर्तन में होगा? हाँ। क्या देखकर खरीदते हैं? सब दुकान में हमको यही अच्छा लगा कि साफ सुथरा ज़्यादा था, तो ये चेक करते हैं आप लोग? अच्छा, इसी कारण साफ सुथरा लगा, अच्छा तो आके खा लिए यहीं पे। लेकिन लोग क्या करते हैं, जहाँ भीड़ होती है वहाँ चले जाते हैं, ये सब नहीं देखते हैं? नहीं, हम तो साफ सुथरा देख के आए हैं। अच्छा। पानी भी पहले चेक किए, पानी पी। मरीन ड्राइव के बाद हम तारामंडल के पास लगने वाले स्ट्रीट फूड मार्केट पहुंचे। यहाँ भी दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ संतोष कई लोगों की तरह दुकान लगाते हैं। ग्लव्स वगैरह या फिर कैप वगैरह भी कहा जाता है कि वो भी इस्तेमाल करना? जी हाँ, सब अभी तो आपके सामने हम जस्ट हाईवे किए हैं सर। अभी सर अप्रन है, टोपी है, सब लगा करते हैं। अभी एप्रॉन लगाएंगे? जी जी जी, अभी तो हम आपके सामने जस्ट हाईवे किए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह आप लोग ले लिए? हाँ सर, कल भी ट्रेनिंग हुआ है, आज भी हुआ है। हालांकि कई दुकान हमें ऐसे मिले जहाँ खाने पीने की चीजें खुले में रखी गई है, गोलगप्पे प्लास्टिक में रखे गए हैं। हमने कोशिश की दुकानदारों को जागरूक करने की, पर सिर्फ दुकानदारों के भरोसे भी नहीं रहा जा सकता। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। स्ट्रीट फूड को लेकर ग्राहक कितने जागरूक हैं, ये भी जरा सुनिए। पानी वगैरह सब देखते हैं? हाँ, सब चीज़। मैंने कैसे पानी से आटा गूंथा जाता है, ये सब चीज चेक करते हैं? जी जी। आने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा होता है और ये हाइजीन भी मेंटेन करके रखते हैं। तो लेकिन हम भी वही चाहते हैं जहाँ हम लोग हाइजीन देखते हैं कि कहाँ अच्छे से खिला रहा है। जहाँ कहीं कहीं गोलगप्पा हाथ डाल डाल के दिखा रहा है तो वहाँ बिल्कुल अवॉइड करते हैं। वगैरह चेक करती हैं? ग्लव्स बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पानी देखिए कैसा है? हाँ, पानी बिल्कुल पूछते भी हम लोग, भैया सही साफ पानी है ना। अगर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक होंगे तो स्ट्रीट फूड का स्वाद जमकर उठा सकते हैं, नहीं तो स्वाद के चक्कर में आपको अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग जो स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गोलगप्पा हो, चाट हो या मोमोज हो, उसे खाने के बाद अगर अस्पताल जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए हानिकारक होगा। इसलिए खाने से पहले आप इन चीजों का ख्याल रखें, जांच कर लें, परख लें, उसके बाद आप खरीदारी करें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और स्ट्रीट फूड को लेकर फूड सेफ्टी विभाग भी कड़ा रुख रखे हुए है। विभाग का कहना है कि जो भी स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं वो अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो विभाग सख्त एक्शन लेगा।
स्ट्रीट फूड का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले पटना की सड़कों पर लिट्टी चोखा ही दिखाई देते थे, लेकिन अब देश दुनिया के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड यहाँ बनने लगे हैं। यहाँ की मरीन ड्राइव से लेकर तारामंडल तक सभी जगह लोग स्ट्रीट फूड का आनंद लेते दिख जाते हैं। हालांकि यहाँ पहुँचने वाले लोगों की पहली प्राथमिकता सफाई होती है। स्ट्रीट फूड की दुकानें सज जाती है और भीड़ भी काफी ज्यादा होती है। क्या देखकर खरीदते हैं आप लोग, खाते हैं? सर यहाँ आने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा होता है और ये हाइजीन भी मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बार बार यहाँ आने पे, अभी दुर्गा पूजा दशहरा के टाइम में काफ़ी रश होने के बाद भी हम यहाँ आते थे। कहा जाता है कि गंदे पानी का इस्तेमाल भी होता है और बहुत जगह साफ सफाई नहीं है, खुले में मटेरियल्स रखा रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। अगर आप ऐसा रहता है तो आप लोग क्या करते हैं? वहाँ छोड़ देते हैं? वहाँ छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। नहीं, वहाँ नहीं जाते। हम लोग जहाँ जाना चाहते कोशिश करते हैं जहाँ पे हाइजीन हो, वहीं पे आने की कोशिश करते हैं। कि आप लोग इन चीजों का ख्याल रखती है? बिल्कुल सर, हम लोग ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये स्ट्रीट फूड कभी कभार तो हो ही सकता है, तो लेकिन हम भी वही जाते हैं जहाँ हम लोग हाइजीन देखते हैं कि कहाँ अच्छे से खिला रहा है। जहाँ कहीं कहीं गोलगप्पा हाथ डाल के दिखा रहा है तो वहाँ बिल्कुल अवॉइड करते हैं। चेक करती हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ देखिए कैसा है? हाँ, पानी बिल्कुल पूछते भी हम लोग, भैया सही साफ पानी है ना। त्योहारों के सीजन में स्ट्रीट फूड के स्टॉल पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तारामंडल के पास की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रीट फूड की दीवानगी कितनी है। तारामंडल के पास हम हैं, इनकम टैक्स चौराहा बगल में है और सैकड़ों की संख्या में जो ग्राहक है उनके यहाँ पर भीड़ जुटती है। इसी प्रकार से सैकड़ों दुकानें भी यहाँ सजी हुई है और अगर कहा जाए तो लगातार न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि स्ट्रीट फूड का आप तभी इस्तेमाल करें जब हाइजीन हो, यानी हाइजीन का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है और इसके साथ साथ जहां भी लापरवाही बरती गई है उसके खिलाफ जिला प्रशासन हो या फिर फूड सेफ्टी विभाग हो वो एक्शन भी ले, क्योंकि ट्रेनिंग कराने के बाद अगर जानकारी है और तब लापरवाही बरती जाती है तो कहीं न कहीं ये अपराध है। फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि उन लोगों ने जो गाइडलाइन जारी किया, अगर कोई भी दुकानदार उसका पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रूल ये कहता है कि स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए स्वच्छ खाना हो, हेल्दी हो, सैनिटेशन से हो और मिलावट ना हो। प्राय हम लोग विजिट में ये देखते हैं कि कुछ आइटम में मिलावट ऑन स्पॉट हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे पनीर हुआ, पनीर में कहीं कहीं पर हमको मिल जाता है कि वो डुप्लीकेट है, उसमें मैदा या फिर अरारोट मिला हुआ रहता है। उसको तत्क्षण उसको हम फेंक करके उसको चेतावनी देते हैं कि भाई इसको बदल दे। फूड सेफ्टी ऑफिसर के अनुसार वे लोग समय समय पर दुकानदारों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग एक NGO के माध्यम से उन लोग को ट्रेनिंग दिए हैं। उन लोग को ड्रेस और माथे में टोपी और जो भी आवश्यक चीज़ है उन लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिससे कि खाने वाले का कुछ स्वच्छता और हाइजीन मिल सके। फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि जो भी दुकानदार नियमों का पालन नहीं करता है उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही भारी जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। मतलब कि अनसेफ टाइप का है या इंटेंशनली उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिल जाता है या फिर वो सही ढंग से हाइजीन रूप से नहीं रखा गया है, टेम्परेचर नहीं रखा गया है, तो उस पर तो कार्रवाई केस तो लॉन्च होता ही है। कितने का जुर्माना है राशि? देखिए, इसमें मैक्सिमम 5 लाख तक का जुर्माना है। अगर स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदार कुछ नियमों का पालन करे तो कई लोगों की सेहत पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी दुकानदारी भी अच्छी चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। खासकर हमारे देश में हर गली नुक्कड़ पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड्स का स्वाद ही कुछ अलबेला होता है कि कोई इन्हें खाने से खुद को रोक ही नहीं पाता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये स्वादिष्ट फूड सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? गोलगप्पे, मोमो, चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें हर उम्र के लोगों की पसंदीदा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्वादिष्ट फूड सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर हमें अपनी सेहत से प्यार है तो स्ट्रीट फूड को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। इसमें संदेह नहीं है कि स्ट्रीट फूड जो है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी भी रूप में वह एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वह रोड पे होता है। रोड से कुछ भी दूरी तो दूर की बात है, वर्चुअली वो रोड पर ही होता है। इतने सारे वाहन चलते हैं रोड पर, उनसे डस्ट उड़ता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है कहीं पर अस्थिर है, सेटल्ड है, लेकिन जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो वो उस डस्ट के साथ उड़ता है, वो जाके स्टिक कर जाता है स्ट्रीट फूड पर जो खाना है वहां उस पर।
वो ढक के भी नहीं रखते हैं। कहीं कहीं हल्का फुल्का देखेंगे कि पॉलीथीन वगैरह से कुछ लोग ढके रहते हैं, वो भी सफिशिएंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि जो दुकान पर काम करने वाले लोग हैं वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिससे कई बीमारियां होती है। दुकानदार सड़क किनारे स्ट्रीट फूड लगाते हैं, जिससे सड़क से उड़ने वाले धूल, मिट्टी सब खाने वाले पदार्थ पर बैठ जाते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। जो कामगार लोग हैं आप देखेंगे उनके नाखून बढ़े हुए होते हैं। हम सबसे पहला काम करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट की गड़बड़ियां जितनी होती है, सिर्फ एसिडिटी ही एक कारण नहीं है जिसके लिए लोग जाते हैं कि हम पेट में डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, फूला फूला महसूस होता है या कोई कब्ज की दवा लेते हैं। ये दोनों ही दरअसल गलत है, क्योंकि मामला कहीं और है। मामला यह है कि आपने रोड पर खाना खाया, वो अनप्रोटेक्टेड था, उसने ग्लव्स तो पहन नहीं रखा है। वो इतना साधारण है बेचारा बेचने वाला कि वो 2 आदमी को खाना देके फिर ग्लव्स चेंज कर ले, ये संभव नहीं है। 24 घंटे में एक ग्लव्स भी नहीं पहन पाता है। डॉक्टर सड़क किनारे बिकने वाले चाय को तो पीने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड से बचने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो भी है वह मर गया, कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें रहा नहीं, जिससे कि हमारे लिए शायद वो सेफ है। अदरवाइज इसीलिए लोगों को हम कहते हैं कि आप रोड साइड खाना न खाएं, अवॉइड करें। डॉक्टरों का साफ कहना है कि आजकल पेट संबंधी जितनी भी बीमारी फैल रही है उसमें स्ट्रीट फूड का बहुत योगदान है, क्योंकि जिस चीज को रोका जा सकता था उसने थोड़े से चटपटा खाने के चक्कर में बीमार कर दिया। 1000 तरह के जो पेट से रिलेटेड मामले हैं उसमें स्ट्रीट फूड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आदमी चटपटा खाने के चक्कर में बहुत सारी गंदी चीजों को अंदर डाल लेता है जो वो अवॉइड कर सकता था। यह मेरी एक टेक होम मैसेज है जनमानस के लिए कि अपने आप को आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सुरक्षित खाना खाएं, भले ही कम खाएं या कहीं ऐसे जगह पर खाएं जो कि उतना चटपटा चीज ना हो। और वैसे भी जंक फूड्स आर बैड फॉर हेल्थ, उससे ओबेसिटी और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। स्ट्रीट फूड खाने का आनंद लेना भले ही हर किसी को पसंद हो, लेकिन अपनी सेहत के लिए ये जरूरी है कि आप जाने की कौन से फूड से बचना चाहिए। मोमो, गोलगप्पे, चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज जैसे स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट तो हैं, लेकिन अनहेल्दी है। इन फूड से दूरी बनाकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इनके बजाय कुछ हेल्दी खाने का सेवन कर आप स्वाद और सेहत दोनों का मजा ले सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं मुजफ्फरपुर में कई स्ट्रीट फूड काफी प्रसिद्ध हैं और एक स्ट्रीट फूड जिले के डीएम ऑफिस परिसर में ही बनता है। क्या है वहां की साफ सफाई, इस रिपोर्ट में देखें। मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस परिसर में गोभी की पकौड़ी का दुकान काफी प्रसिद्ध है। न्यूज 18 की टीम ने जब इस स्ट्रीट फूड बनाने के तरीके की पड़ताल की तो दुकानदार के लोगों ने तारीफ की है। सोशल मीडिया के इस दौर में कई तरह के वीडियोज वायरल हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में खाने पीने के आइटम्स को लेकर जो खासकर स्ट्रीट फूड होते हैं, चाहे गोलगप्पा हुआ, समोसा हुआ, चाट, ये तमाम तरह की चीजें होती है, उसमें मिलावटों का विजुअल्स जो वीडियो है वह वायरल हुआ, या फिर गंदगी या फिर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें गलत चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में हम इसी चीज का पड़ताल करने पहुंचे हैं कि स्ट्रीट फूड में सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। गोभी की पकौड़ी बनाने में तो शुद्ध चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां खुले नाले के किनारे समोसा, लिट्टी और जलेबी की दुकान चलती दिखी। संवाददाता प्रियांक ने जब तैयार हो रहे स्ट्रीट फूड का जायजा लिया तो कई फूड तो ढकी हुई थी, लेकिन कुछ नाले किनारे होने से मक्खियां काफी भिनक रही थी। वहीं ग्राहकों ने खाने के साथ नाले से आ रही बदबू की शिकायत की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में स्ट्रीट फूड के नाम पर समोसा और लिट्टी या तमाम चीजें जो है ज्यादातर बिकती हैं, और ऐसे में यहाँ पर भी एक दुकान है। लेकिन खास बात यह है कि दुकान में तमाम व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन बगल में एक बड़ा सा नाला बह रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि गंदगी का कितना ज्यादा जो है वह खतरा है, और जहाँ पे बन रहा है
उस चीज को भी हम देखेंगे कि आखिर बन कैसे रहा है। तो पूरा मक्खी उक्खी लग रहा है, इस सब का ख्याल नहीं रख रहे हैं आप लोग? नहीं रखाता है, अभी ढकना है। पूरा खुले में देखिए मक्खी लग रहा है, समोसा जो बन रहा है वो सब मक्खी लग रहा है। इस भाग को तो आपने ढक दिया, लेकिन ये तो आप नहीं, ये तो है ढका हुआ, लेकिन ये तो पूरा ऐसा मक्खी लगा हुआ है। ढका हुआ था। क्या क्या बनाते हैं? समोसा लिट्टी जलेबी है। समोसा लिट्टी जलेबी। लोग आते हैं, नाला के बगल में दुकान खुला हुआ है, दिक्कत नहीं होता है? गंदगी को लेकर क्या व्यवस्था आप लोगों ने? होता है व्यवस्था, हम क्या सरकार करना चाहिए व्यवस्था की। नाला खुला दुकान के लोग हैं यहाँ पर, दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। बगल में इतना बड़ा नाला खुला है, उससे दिक्कत नहीं होता है क्या लोगों को? आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो नाला के बगल में दुकान चला रहे हैं, गंदगी के बीच में चला रहे हैं आप लोग। तो कोई इसका कोई विकल्प नहीं है तो क्या करेंगे? जो स्ट्रीट फूड होते हैं उसको लेकर कई तरह की तस्वीरें वायरल होती है। ऐसे में यहाँ पर आप आए हैं, नाली के बगल में दुकान है, तो क्या इससे भी तकलीफें होती है आप लोग को? महक रहा है नाला, महक रहा है। सफाई वगैरह को लेकर क्या ख्याल है? यहाँ पर क्या स्थिति है? सफाई करने वाला करवाएगा तब तो करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो जनता है। जनता है तो खाते होंगे, तो सोच समझ के खाते होंगे। हाँ जी। खाने पीने में मिलावट वगैरह की बात होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर के लोग स्ट्रीट फूड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिन भर काम के बाद शाम को स्ट्रीट फूड खाना एक आदत में शुमार है। अगर प्रशासन इन स्ट्रीट फूड बनाने वाले दुकानदार को एक जगह मुहैया करा दे या निगम वही साफ सफाई का ध्यान रखे, तो दुकानदार की रोजी रोटी तो चलेगी ही, वहां आने वाले ग्राहक भी संतुष्ट दिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।